कौन है संजय जोशी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए अड़ गया है संघ, और संघ को इग्नोर कर रहे हैं मोदी? क्या मोदी योगी को बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसीलिए मोहन भागवत से उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल अब गुत्थी बनता जा रहा है, लेकिन खबरों की माने तो संघ ने अपना नाम डिसाइड कर दिया है और वो नाम है संजय जोशी। और इस नाम पर मोदी और अमित शाह तैयार नहीं है। हाल ही में बेंगलोर में हुई मीटिंग में यह माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को नाम फाइनल करके बता दिया गया है, उनके कान में यह नाम डाल दिया गया है। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया, ऐसा सूत्र बताते हैं। और उसके पीछे का कारण क्या बताया गया है? बिजी शेड्यूल। पर कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह मीटिंग बिजी शेड्यूल के चलते नहीं, बल्कि आपसी सहमति ना बनने के कारण कैंसिल की गई है। केपी मलिक, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से पीएम मोदी की 30 मार्च को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से बैठक की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मेरे सूत्र बताते हैं कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री का नागपुर का बैक टू बैक कार्यक्रम लगा हुआ है और उनको शाम को वापस दिल्ली लौटना है। इस बीच में कहीं भी कोई इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें संघ प्रमुख और पीएम मोदी की मुलाकात के लिए समय रखा गया हो। यह जताता है कि संघ प्रमुख और पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हो रही है। दरअसल इस मुलाकात का ना होने का कारण बेंगलोर से जेपी नड्डा को भाजपा के अध्यक्ष के विषय में संघ के निर्णय से अवगत कराना जाना है, जिसमें संघ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के अलावा किसी और नाम पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। संघ के इस निर्णय को लेकर गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करते हैं संघ ने जिस नाम को फाइनल किया है, वो नाम है संजय जोशी। आखिरकार संजय जोशी कौन है, क्या बैकग्राउंड है और संघ इन्हें क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है? दरअसल संजय जोशी की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के मैकेनिज्म को बखूबी समझते हैं। संजय जोशी संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989 यानी 1989 और 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री पद का जो है जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री के रूप में पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए मोदी और जोशी का नाम भी चला था, लेकिन दावेदारी में दोनों पीछे रह गए। तब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेल के नाम पर मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे थे। मोदी और जोशी ने केशुभाई का साथ दिया, लेकिन दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिला और सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री पद पाने में सफल रहे। इसी बीच मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और जोशी संगठन महामंत्री बनाए गए। इसके साथ ही गुजरात में उनका दबदबा भी बढ़ गया और गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आई और यह भी कहा जाता है कि मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसी के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। केशुभाई फिर राज्य के सीएम बने। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की जो गुजरात में फिर से वापसी हो गई और वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा यह भी जाता है कि मोदी ने गुजरात लौटने के बाद संजय जोशी को दिल्ली रवाना कर दिया। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम किया। जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जोशी ने कई मौकों पर मोदी की तारीफ की। वो कई मौके पर मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीबी हैं। पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं। जेपी नड्डा का वो बयान कि भाजपा अब बड़ी पार्टी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में नाराजगी आज भी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे और जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर शिकंजा कस पाएगा।
हालांकि यह भी सही है कि जोशी की भाजपा में वापसी आसान नहीं होगी, क्योंकि मोदी और अमित शाह इस नाम से एग्री नहीं करते हैं। देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपसी सहमति के मेल ना खाने के कारण बीजेपी को जेपी नड्डा के कार्यकाल को लंबा करना पड़ा। सूत्र तो यही कहते हैं कि संजय जोशी के नाम पर संघ ने अपनी मोहर लगा दी है। इंतजार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जिसमें यह माना जा रहा है कि मोदी और शाह अपने किसी करीबी व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। बात करें योगी आदित्यनाथ की। देखिए, योगी आदित्यनाथ की चर्चा यह भी थी कि राजनाथ सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाए और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाए, सेंट्रल बुलाकर उन्हें राजनाथ सिंह की जगह जिम्मेदारी दे दी जाए। पर कई लोग ये भी चाहते हैं, पार्टी में ही कई लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जिससे संघ और भाजपा दोनों ही खुश रह सकते हैं। योगी का जो है भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा सिस्टम सारा है, उनका सब कुछ बढ़िया चलता है और संघ में भी योगी के रिश्ते बेहतरीन हैं। कहा यह भी जाता है कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा ऐसा बाजी मार ले जाता है जिसकी चर्चा भी नहीं होती। वैसे बीजेपी के पास और भी कई नाम हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान, या फिर दक्षिण भारत जहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए वहां से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। उसमें नाम है जे किशन रेड्डी, भांडी संजय कुमार, डी पुरंदेश्वरी, बीएल संतोष। खैर, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए गर्मा गर्मी बढ़ती नजर आ रही है और संघ और मोदी के बीच में थोड़ी सी जो तकरार है, जो उनकी जो बातचीत जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है और असहमतियां भी उनके बीच में जो है वो देखने को मिल रही है और कई खबरें भी ऐसे हमें सुनने को मिल रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि नवरात्र में ही भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। अब देखते हैं कि बीजेपी के इस बड़े प्रमुख पद की दावेदारी किस नाम पर आकर रुकती है और किस नाम पर संघ और मोदी दोनों ही एग्री होंगे। आपके हिसाब से बताइए कि बताए गए इन नामों में से कौन सा व्यक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे सही बैठता है? कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, जेपी नड्डा को एक बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, उनको मंत्रालय दिया जा चुका है, स्वास्थ्य विभाग उनके हाथ में है, मंत्री हैं। तो अब ऐसे में इस बात की डिमांड तेजी से हो रही है, इस बात की जोर शोर से चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अब जल्द से जल्द किसी को बना दिया जाना चाहिए। वैसे भी काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार है नामों का, अब इंतजार है संघ और मोदी अमित शाह की पटरी खाने का। अब देखते हैं कि क्या मोदी और अमित शाह का कोई करीबी ही बन जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर संघ जिस नाम पर मोहर लगा रही है यही नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे आएगा। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जो गर्मा गर्मी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो बीजेपी में बड़ी तेजी से दिखाई दे रही है। आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।